अभी नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू दैट कैलकुलेशन, है ना। हमने ऑप्टिकल प्योरिटी पढ़ी थी, ठीक है। उसी को एक दूसरे हिसाब से क्या भी बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिसोमेरिक एक्सेस, ठीक है ना। जैसे ऑप्टिकल प्योरिटी जो होती है उसको भी यदि आप इनडायरेक्टली मतलब उसको भी यदि आप क्या करोगे डिराइव करने की कोशिश करोगे तो कंक्लूजन इसी टाइप का आ जाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे एनिसोमेरिक एक्सेस, है ना। ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑप्टिकल प्योरिटी। एनिसोमेरिक एक्सेस जो होती है किसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ वन एनिसोमर माइनस द मोल्स ऑफ अनदर एनिसोमर डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल मोल्स ऑफ बोथ द एनिसोमर्स, ठीक है। एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे ये हो जाता है कि एक एनिसोमर जो है वो कितना प्योर है ना, ऑप्टिकली प्योर, ठीक है। तो जो भी रोटेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट उस सैंपल में जो भी नेट रोटेशन है वो किसकी वजह से है, हम बोलेंगे रेसिमाइज होने के बाद जितना एक एनिसोमर एक्सेस में बचा था, ठीक है। जैसे कौन सी वाली चीज़ है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे 60% यदि आ रहा है इसका आंसर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 40% रेसिमाइजेशन हो चुका है। समझ आ रही है ना बात ये। तो हम बोलेंगे कि एक एनिसोमर जो दूसरे से क्या है 60% ज़्यादा था। समझ आ रही बात ये है। तो सिंपल इट इज moles of one enantiomer minus moles of another enantiomer divided by what it is, moles of both the enantiomers into 100, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, enantiomeric excess कहा जाता है। समझ आ गया ये, है? अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हैं ना, ऑप्टिकल प्योरिटी और मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आई एम रीडिंग वन बाय वन, ठीक है। मतलब सिंपल से अच्छे क्वेश्चन की तरफ डाइवर्जन है थोड़ा यहाँ, है ना। ध्यान से समझ के इनको अपने को करना है, ठीक है। तो क्या है, इफ अ मिक्सचर कंटेन्स 90% D फॉर्म एंड 10% ऑफ L फॉर्म ऑफ enantiomer, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी एंड enantiomeric एक्सेस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम बोलेंगे एक मिक्सचर में क्या है 90% D फॉर्म है और 10% L फॉर्म है, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें कि सैंपल में परसेंटेज प्योरिटी कितनी है और enantiomeric एक्सेस कितना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द enantiomeric excess of a mixture that has 92% L form and 4% D form, ठीक है ना। क्या बोले हमसे, व्हाट इज द enantiomeric excess of a mixture that has 92% L form and 4% D form, ठीक है ना। इसके आगे फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, अ सैंपल मिक्सचर ऑफ enantiomers has specific rotation of -130 degree, ठीक है। and enantiomeric excess is 80%। हमसे बोला है डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना। क्या बोला अपने अपने से थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़े ठीक हुए क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। क्या बोला है, सैंपल मिक्सचर जो enantiomers का उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना 130 -130 डिग्री और enantiomeric एक्सेस कितना दिया, इट इज 80% दिया है। अब हमसे बोला है डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ये हमको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा और ठीक होगा, L मेंडेलिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -158 डिग्री, है ना। L मेंडेलिक एसिड में स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, -158 डिग्री है। एन इम्प्योर सैंपल ऑफ इट हैज स्पेसिफिक रोटेशन 130 डिग्री, ठीक है। इसके इम्प्योर सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन कितना, इट इज माइनस ये इट इज 130 डिग्री। डिटरमाइन percentage optical purity, enantiomeric excess and percentage composition of the mixture। I think ये -130 होना चाहिए, इसको 130 कर लो, I'll verify it। तो कौन सी चीज़ है, L मेंडेलिक एसिड में स्पेसिफिक रोटेशन -158 है, इसके इम्प्योर सैंपल में स्पेसिफिक रोटेशन कितना, इट इज -130 डिग्री है ना। क्या डिटरमाइन करना है हमको, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, enantiomeric excess and percentage composition of the mixture, ठीक है ना। मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालना है ना। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन और अच्छा है, अ केमिस्ट हैज डिवाइज्ड अ प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इन विच द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OSO4 इज बाउंड टू अ कायरल ऑर्गेनिक बेस, है ना। इस तरह से क्वेश्चन का कोई खास लेना देना नहीं है। Thus oxidation of alkene to glycol takes place in chiral environment, है ना। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, additional information which is of no use। Under these conditions,
विनाइल साइक्लोहेक्सेन इज ऑक्सीडाइज टू प्लस ग्लाइकॉल, है ना, इन 90% एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ठीक है ना। मतलब ये विनाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन पर आ जाएगा इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है ना, दैट इज विनाइल साइक्लोहेक्सेन। उसका ऑक्सीडेशन किया तो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल मतलब क्या होता है, विसिनल डायोल। तो जो अल्कीन है उसमें पाई बॉन्ड हटकर क्या लग जाएगा, वहां पर दोनों कार्बन पर एक एक OH लग जाता है ना। रिएक्शन मैंने बता दिया आपको हेल्प के लिए, उसकी भी हालांकि कोई यूज वैसे नहीं है, तो क्या बोला है यहाँ पे, अंडर दीज कंडीशंस विनाइल साइक्लोहेक्सेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्लस ग्लाइकॉल इन 90% एनियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। आपसे बोला है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्लस एंड माइनस ग्लाइकॉल इन द मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर में हमको प्लस और माइनस ग्लाइकॉल का क्या करना है, परसेंटेज बताना है, क्लियर ये है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और अच्छा है, हालांकि इसमें एक टेक्निकल एरर है बट उसको अपने को अज्यूम करके चलना है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से करना है, इसमें एक टेक्निकल एरर है हालांकि क्वेश्चन में, ठीक है, कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द गिवन एनियोमर इज 50 डिग्री इन प्योर फॉर्म, कुछ नहीं बोला है तो प्लस रहेगा नहीं, कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द गिवन एनियोमर, ये जो कंपाउंड है इसके एनियोमर के प्योर फॉर्म में क्या दिया अपने को, रोटेशन कितना, इट इज 50 डिग्री। आगे बोला है द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl, इस कंपाउंड पर HCl का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है हमने। एडिशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्लैट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इन्हें पढ़ा हुआ है अपने 11th में कि अल्कीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव, यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो क्या बोला है इसमें, एडिशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्लैट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट which in the final fast step is attacked by chloride from two sides, that is top and bottom, है ना, दोनों तरफ से कार्बोकेटाइन फ्लेट है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो इस पर अटैक ऊपर से और नीचे से क्या हो सकता है, इक्वली फेवरेबल हो सकता है, वो इन्होंने बोला है ना कि इक्वली अटैक हुआ टॉप और बॉटम दोनों से, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ये टेक्निकल एरर है इसमें, ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया है तो अपन मान लेंगे ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। वजह क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, एक कायरल कार्बन पहले से है, ठीक है, यहाँ पे इधर क्या जोड़ रहा है, Cl जोड़ रहा है, ये वाला कार्बन भी Cl के जोड़ने के बाद कैसा होने वाला है, कायरल होने वाला है, ठीक है। तो इस पर जैसे कॉन्फ़िगरेशन R या S फिक्स रहेगा, बट इसका क्या हो जाएगा, जो दो कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें एक में R हो जाएगा एक में S, तो प्रोडक्ट जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है, क्या बनता है, वो डायास्टीरोमर्स का मिक्सचर बनता है, ठीक है, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोल सकते ना। तो ये टेक्निकल एरर है क्वेश्चन में, बट उसके बाद भी है ना, अपने को क्वेश्चन में दिया तो अपन तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, ठीक है। तो है ना, ये गलत है पर, ठीक है, तो क्या बोले अपन ने, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर while the other chiral carbon remains unperturbed, है ना, ये बोला है इन्होंने कि दूसरा कार्बन जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सी चीज, कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फाइनल रिएक्शन मिक्सचर वाज 10 डिग्री, ठीक है ना, स्पेसिफिक रोटेशन जो है किसका, फाइनल रिएक्शन मिक्सचर का, वो कितना, दैट इज 10 डिग्री। अब हमको बोला जा रहा है डिटरमिन परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पूरा इतना लंबा चौड़ा जो हमको बोला है इसके बेसिस पर फाइनली हमसे क्या बोला है, रिएक्शन कितने % कंप्लीट हुई है ये हमको बताना है, समझा दी बात ये है ना। तो इस टेक्निकल एरर को इग्नोर करना है अपने को, ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन अच्छा है, समझ आ गई बात ये है ना। अब इसके बाद फिर ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, ये और ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, कि A, B and C आर 3 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन विच A and B आर enantiomers, है ना, A, B और C तीन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं जिसमें A और B क्या है, एक दूसरे के enantiomers हैं, है ना? क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ दीज आइसोमर्स वाज प्रिपेयर्ड इन विच C was 50% and enantiomeric excess of A was 30%, ठीक है। क्या बोला है इसमें, कि इन तीनों से मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें C का परसेंटेज 50 था और A का enantiomeric excess 30% था, ठीक है। आगे बोला है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज -5 डिग्री, है ना, इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन -5 डिग्री है ना। आगे बोला है अनदर सॉल्यूशन ऑफ द सेम आइसोमर्स बट विद डिफरेंट कंपोजिशन वाज आल्सो प्रिपेयर्ड, है ना,
इन्हीं तीनों आइसोमर से एक और अलग कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें C 40% था और एनेंटियोमेरिक एक्सेस ऑफ B वाज 10%, है ना। इसमें B का एनेंटियोमेरिक एक्सेस दिया है, पिछले वाले सॉल्यूशन में A का एनेंटियोमेरिक एक्सेस दिया था, ठीक है। इन विच एनेंटियोमेरिक एक्सेस ऑफ B वाज 10%, ठीक है। इस सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितने, दैट इज -8.5, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन इज -8.5 डिग्री। अब बोला डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए बी एंड सी, है ना। ए बी और सी के स्पेसिफिक रोटेशन हमको बताने हैं। समझा गई बात ये, है ना। तो ये एनेंटियोमेरिक एक्सेस का डेफिनेशन, इसको आप वैसा मान लो ना, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन है। ये एनेंटियोमेरिक एक्सेस की थ्योरी बताई और उसके बेसिस पर अभी आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ध्यान से इनको करिए, फिर इनके सॉल्यूशन करते हैं डिस्कस अपन।